हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, साथ ही साथ आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, इस बात को जानेंगे। ये 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ होगी, जहाँ कुछ साथ ही साथ गाइडेंस भी होगा। और अगर आपके मन में अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल तैयार रखें। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के करंट एनर्जीज़ के बाद आपके सवाल का जवाब लूँगी। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है, येस और नो के अलावा गाइडेंस भी हो सकता है। अगर सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर समय जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक वो काम आपका हो पाएगा या कब तक वो काम आप कर सकते हैं। सेक्शन बी में आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, इस बात को जानेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप अपनी इच्छा के मुताबिक आप अगर दोनों ही सेक्शन अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपने लव लाइफ देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं, और अगर सिर्फ लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन बी का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि के लिए आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल एंड आपके लिए पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में को लेकर या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने विचारों में उलझे हैं या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, कोई फ़ैसला लेना है, वहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, या अपने सिचुएशन को लेकर कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर इन बातों को लेकर आप ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर आप में श्योरिटी नहीं है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है करंट एनर्जी में, तो आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ कि अपने आप को आप नियंत्रित करें, रेस्ट करें। अपनी सिचुएशन को लेकर आप ओवर एनालिसिस ना करें, अपने विचारों में एक ठहराव लेकर आएँ। इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, एकांत में समय बिता सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जाएं नियंत्रित हो, संगठित हो। जब आपके विचारों में ठहराव होगा तो आपके फैसले सही होंगे या अपनी सिचुएशन को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप में से कुछ लोग इन दिनों आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या फिर अपने आप में ही आप डाउट कर रहे हों कि जो भी आपका ये फ़ैसला है या जो आप ये काम कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, इन विचारों में आप उलझे हो सकते हैं। यहाँ अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आप जब अपने विचारों में ठहराव लाएंगे तो आपके फ़ैसले सही होंगे, या अपनी सिचुएशन में आप अपने पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ पाएंगे। जो भी अपने परिस्थितियों को लेकर आप जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं या जो परिस्थितियाँ चल रही है, वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी या नहीं। अगर ऐसी दुविधाएं हैं तो वो दुविधाएं आपकी ख़त्म होगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। पर्सनल लाइफ में, आपके निजी जीवन में आपके परिवार से जुड़ी खुशियां हैं। आपको अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ आप समय बिताएं जहां एक दूसरे के साथ आप अपने इमोशंस शेयर करें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की सफलता है।
कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जहां आपके मन में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिन चीज़ों को लेकर आप संदेह कर रहे थे या आपको वहाँ सफलता नहीं नज़र आ रही थी, तो आपकी परिस्थितियों का आपको सकारात्मक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अपनी परिस्थितियों में आपके लिए सफलता हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में आपके लिए हार्मनी हो। रिश्तों में अगर कहीं इम्बैलेंस था या फिर विचारों में दूरियां आ गई थी, तो वो दूरियां ख़त्म होगी। कोई समस्या थी तो आपकी समस्या सुलझ सकती है। और अपने प्रोफेशनल लाइफ की अगर आपकी बात करें तो वहाँ पर आपके लिए आपकी सफलता हो सकती है, जिसकी वजह से आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ही क्लियर माइंडसेट में हैं इस वक्त। कुछ लोगों के मन में दुविधाएं हो सकती हैं, कुछ लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि अपने सिचुएशन में आपको किस तरह से आगे बढ़ना है या अपने लिए क्या करना है। उन चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी है। आप अपने लिए डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं। अपनी करंट एनर्जी में आप इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, वो आपको इमोशनली या तो फिर किसी वजह से आपको परेशान कर रहे हैं या फिर आपके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल करेंगे, ताकि लोग उस दायरे के आगे आकर आपको किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना करें, आपको आहत ना करें या आपके विचारों को प्रभावित ना करें। तो आप में से कुछ लोग एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, और उस फैसले के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जो भी फैसला लेंगे, आपके विचारों में क्लैरिटी होने की वजह से आपके फैसले सही होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी 4 ऑफ ये सोर्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जहाँ आप अपने ऊर्जाओं को नियंत्रित कर पाएँ। रेस्ट करें, ध्यान मेडिटेशन करें। अगर आप रेस्ट करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं अपने लिए, वो आप ले पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल अपने आप में क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपकी ऊर्जाएं अव्यवस्थित है या अनियंत्रित है, अपने विचारों में आप बहुत उलझे हैं, तो उस सिचुएशन में अपने लिए आपको क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का समय हो सकता है। ये करंट सिचुएशन जो है, आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो या अपने पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हों। आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका जॉब है तो आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। या फिर अगर आपका ये बिज़नेस है तो आप अपने लिए कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में सफल हो सकते हैं। आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उन चिंताओं से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ें। आपके प्रोफेशनल लाइफ में या और आपके पर्सनल लाइफ में जहाँ भी आप जिन बातों को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो उस एनर्जी से खुद को निकालें। आपकी परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी है आपके लिए, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लेकर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। अगर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ अपने आप को संभाल लेने की ज़रूरत है ताकि आपके फैसले सही हों। चलिए देखते हैं कि आप एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. Please give guidance for collective Gemini sign. आपके लिए कार्ड है अपॉर्चुनिटी का। जैसा कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, द एम्प्रेस है। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है। कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी। आपके सिचुएशन में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल पीपल। यहाँ लोग आपके लिए कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो सकते हैं। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं, आपके सक्सेस में आपका साथ दे सकते हैं, या अगर किसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं तो वहाँ आप उनकी तरफ से उनका सपोर्ट होगा, कोऑपरेशन होगा। तो इसकी वजह से जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी। तो किसी भी परिस्थिति में आप अकेले नहीं हैं, लोग आपके लिए मददगार होंगे। अगर कोई मुश्किल है, किसी बात को लेकर चिंतित हैं, तो अपने इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करें। आपको अपनी मुश्किलों का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिकवरी का कार्ड। रिकवरी कार्ड कहता है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, मेंटल स्ट्रेस रहा है, या कोई और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, तो वहाँ आपके स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके पूरी तरह रिकवरी हो सकती है या हेल्थ में आपकी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, थका रहे हैं। ये मानसिक तौर पर भी हो सकता है या शारीरिक तौर पर। अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को थका रहे हैं, अपने आराम का ख्याल नहीं रख रहे हैं आप, तो आपके लिए ज़रूरी है आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, रेस्ट करें, रिलैक्स करें। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। जो भी आपकी यहाँ हेल्थ से रिलेटेड आप में से ज़्यादातर लोगों की समस्या अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मानसिक या शारीरिक तौर पर थकाने की वजह से है। अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या पूरी तरह रिकवरी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव आएगा या हो रहा है। आपके लिए ये सोचने की ज़रूरत है, आपको इस बात का भरोसा रखने की ज़रूरत है कि जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपकी सफलता की तरफ ले जा रही है या ले जाएगी। इस भरोसे के साथ जब आप कोई काम करेंगे, अपने लिए फ़ैसला लेंगे, तो आपकी परिस्थितियां अपने आप ही सकारात्मक होती जाएगी, आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ खुद पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस विश्वास के साथ अपना काम करें आप। चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है कि वो काम कब होगा या क्या आप वो काम कर सकते हैं, अगर इस तरह के सवाल हैं तो एंजल गाइडेंस लेते हैं। आपके सवाल का जवाब हाँ या ना में हो सकता है, या फिर किसी तरह का गाइडेंस भी हो सकता है। कोई एक सवाल जो आपके मन में है उसे एक बार आप फिर से उसे दोहरा लें ताकि आप अपने सवालों को लेकर क्लियर हों।
आपके लिए कार्ड है यस का। हाँ, आपका जवाब है हाँ में। आपका वो काम बन सकता है या वो काम आप कर सकते हैं। चलिए, जब आपका आंसर यस में है तो ये एंजल गाइडेंस लेते हैं कि वो काम आपका कब तक पूरा हो सकता है। टाइम जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, ये काम कब तक पूरा हो सकता है, इस काम में को आप कब तक कर सकते हैं, आपके लिए सही समय क्या हो सकता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जहाँ कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा सवाल है जो लगभग 1 साल का समय लग सकता है उस काम को पूरा होने में, या फिर उसका रिज़ल्ट आपको लगभग 1 साल के बाद देखने को मिलेगा। अगर किसी काम के सक्सेस को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस काम में सफलता मिलेगी या कब तक उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव आउटकम लगभग 1 साल के बाद देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव आपके लिए एक आंसर है एंजल की तरफ से। आपको अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस काम को करने की ज़रूरत है, या भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो सही है। वहाँ आपको आपके लिए सकारात्मक रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, अब आपके लव लाइफ की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What would be the energy in current energy in their love life? Angels. पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आपके रिश्ते में किसी वजह से कोई समस्या थी और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, तो आपके पार्टनर अब किसी तरह के डिसीजन के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। उनकी कोशिश होगी कि जो भी समस्याएं हैं सुलझ जाए और वो आपकी तरफ आ सके। जो भी समस्या रही है उसके लिए, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपके पार्टनर अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का डिसीजन लेंगे। अगर आप कमिटमेंट या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आप इच्छा रखते थे, इस वजह से अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ थे या आपकी एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, तो अब आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आप एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के का डिसीजन अब आपके पार्टनर ले लें। अगर आप सिंगल हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी रोमांटिक पार्टनर है आपके लाइफ में आने वाला है या जिनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है, ये इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। इनके भावनाएं जितनी आपको लेकर गहरी होगी, हो सकता है कि वो अपनी भावनाएं उस तरह से व्यक्त ना कर पाएँ, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ये डेडिकेटेड होंगे या आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव पार्टनर आपके ये साबित होंगे। ये इमोशनली इनका सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा, इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा इनसे। हर तरह से ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो एक
आप जो भी व्यक्ति, जिस भी पर्सन की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। इनका साथ आपके लिए लंबे समय तक होगा, इमोशनल सपोर्ट होगा। इनकी वजह से आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, तो इस वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें देने में इस समय समर्थ ना हो, और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इन चीज़ों की तरफ अभी फ़िलहाल बढ़ना ना चाहें। तो इस वजह से आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। यहाँ कुछ के पार्टनर बढ़ेंगे और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस वक्त उनकी परिस्थितियाँ ऐसी ना हो कि वो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में दे सकें। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों का के लिए डिसीजन लें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त इन चीज़ों के लिए तैयार ना हों और इस वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डेथ कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव आएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन फेस कर रहे हैं तो आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपकी समस्याएं ख़त्म हो सकती है, आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता ख़त्म होगा और कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है जहाँ आप दोनों फिर से एक साथ होने का फ़ैसला लें। नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते में आप इस समय बैलेंस की कमी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ना हो। जितना आप अपने रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड हैं या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर जितना कोऑपरेटिव, सपोर्टिव हैं, उस तरह का आपको कोऑपरेशन या सपोर्ट या प्यार आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा हो। इस रिश्ते में इम्बैलेंस है। आप चाहते हैं कि परिस्थितियां नियंत्रित हो, आपके पार्टनर भी आपके रिश्ते में उसी तरह से डिवोटेड हों जैसा आप फील करते हैं, आपके लिए वो उसी तरह से केयरिंग हो, या फिर आप जिस तरह से अपना प्यार उनके लिए जाहिर करते हैं वो भी अब अपना प्यार व्यक्त करें। तो यहाँ पर आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है या आपके पार्टनर की है। कुछ रिश्तों में इम्बैलेंस है यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ डेथ की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है। आपको इस बात का रियलाइजेशन हो सकता है कि इस रिश्ते में आपकी तरफ से कोई कमी है, या अगर आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो जाए तो आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अपनी कमी आप समझ जाएंगे या अपनी गलती को आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों का रिश्ता इस वजह से ही ख़त्म हो सकता है कि कुछ लोगों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने रिश्ते को लेकर सोचते हैं या जिस तरह से आप कमिटेड हैं अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर की तरफ से वो वैसा कमिटमेंट नहीं है या उस तरह से रिश्ते में को लेकर उतनी सीरियसनेस नहीं है। तो इस वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं ताकि आपके निजी जीवन में बैलेंस क्रिएट हो। जहां आप मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, अपने विचारों में उलझे हैं या मेंटली आप डिस्टर्ब रह रहे हैं, तो वहां अपने लिए आप एक हार्मनी चाहते हैं या शांति चाहते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या आपके लव लाइफ में एनर्जीज़ हैं, और भी देखते हैं कि एंजल्स और भी क्या कहना चाहते हैं या करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। करंट एनर्जीज इन लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन लव लाइफ, करंट एनर्जीज इन लव लाइफ। यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। कुछ जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे। यहाँ आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है। भाग्य का साथ है। जो भी आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं रही है वो ख़त्म होगी और आप दोनों एक साथ होंगे। कुछ लोग अपने जो लोग सिंगल हैं अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उनके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप बहुत खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। अपने लव लाइफ को लेकर आपकी जो भी शिकायतें रही थी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। आप में से कुछ लोग अगर यहाँ कमिटमेंट, इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे तो अब आपके पार्टनर इस बात का फ़ैसला ले सकते हैं। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या इंगेजमेंट, मैरिज इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपके पार्टनर अब रेडी हों। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहां आप दोनों की फैमिली भी आपके सपोर्ट में होगी या आपके फ़ैसले में आपका साथ देगी। तो 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। आपके कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अपने रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी तरह का आपके रिश्ते में धोखा है या परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ डेथ भी है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेंगे। आप जो भी चाहते थे अपने लव लाइफ में वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई या फिर किसी तरह का धोखा आपके पार्टनर से आपको मिला हो, इस वजह से आप मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स ये आपके लिए किसी तरह की निराशा है। जो भी ये सिचुएशन है आप इससे उबर जाएंगे। अगर सिचुएशन नेगेटिव है, आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है, तो आपको अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है। डेथ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल लेंगे, इस रिश्ते से मूव ऑन होंगे। मूव ऑन होना ये यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। आप आहत हैं, आपको अपने इस रिश्ते से इमोशनली भी खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है। मूव ऑन होना सिर्फ कह देना कि अब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, आपका सेपरेशन हो गया है, ये काफ़ी नहीं होगा। एक नई शुरुआत के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इमोशनली भी डिटैच करें। नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड है। जहाँ भी आपके रिश्ते में कोई एंडिंग है उसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप अपने हार्मनी की तरफ, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं या अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं अपने लव लाइफ में, तो यहाँ उसके लिए खुद को तैयार करने की लिए ज़रूरत है। तो अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन हैं इनका प्यार आपके लिए सच्चा होगा, इनकी भावनाएं सच्ची होगी, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके पार्टनर से रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने की या फिर आपसे बातचीत करने की। आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर कोई फ़ैसला ले सकते हैं ताकि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।